गठिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको एक बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अभी गर्मियों के मौसम में आप इस नुस्खे को अपनाकर बहुत जल्दी दर्द से राहत पा सकते हो। जिनको भी गठिया का दर्द होता है ना दोस्तों, उनके जोड़ों में जो है दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है और अकड़न होने के कारण होने वाली एक बीमारी है ये जो गठिया है। ये शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं ना सभी को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि आपके हाथों पैरों के जोड़ होते हैं, घुटने होते हैं, कूल्हे होते हैं, गठिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटाइड गठिया और एक जिसे गाउट बोलते हैं ये भी शामिल है दोस्तों। इसको अलग अलग जो है नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे जिनको भी गठिया हो जाता है ना दोस्तों, उनके जो ज्वाइंट होते हैं शरीर के उनमें सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्या होने लगती है। जो गठिया है इसका सबसे आम लक्षण होता है दोस्तों जोड़ों में दर्द और अकड़न। आप चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं तो एकदम जकड़ से जाते हैं आपके जोड़। तो ये सबसे जो है इसकी खास पहचान होती है गठिया की। जोड़ों में जो गतिशीलता होती है उसमें कमी आ जाती है, थकान बहुत जल्दी होती है। गठिया के कारण शरीर में थकान और कमजोरी ये समझिए कि हमेशा ही आपको जो है महसूस होती रहती है। जिनको भी गठिया की शिकायत होती है ना दोस्तों, उनको हमेशा ही दर्द होता रहता है, ज्वाइंट के अंदर सुइयां सी चुभती रहती है। और जहाँ भी आपके जोड़ों में ज्वाइंट में गठिया का असर होता है ना दोस्तों, तो उसके कारण जो है काम करना, चलना फिरना, जैसे पैरों में दर्द है, आपको घुटनों में गठिया है तो आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हाथों में इसकी ज़्यादा शिकायत होती है तो काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गठिया जो है ना बहुत सारे कारणों से हो जाता है दोस्तों। कई बार तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है जोड़ों का जो घिसाव हो जाता है उसके कारण भी गठिया हो जाता है। कई बार जोड़ों में चोट लग जाती है, आपको कभी भी बचपन में, जवानी में चोट लगती है और आगे चल के आपको जो है उम्र के साथ में वो असर दिखाने लगती है। और कई बार जो है इसके जो कारण होते हैं वो आनुवंशिक भी होते हैं दोस्तों। जैसे अपने बड़ों को गठिया वगैरह होता है तो उनको भी, आने वाली पीढ़ी को भी ये होने का डर रहता है। यूरिक एसिड जिसे गाउट बोलते हैं दोस्तों, यूरिक एसिड के स्तर में वृद्धि होने के कारण जो जोड़ों में क्रिस्टल बनता है ना, उसके कारण भी ये जो है परेशान कर लेता है आपको। कुछ संक्रमण भी गठिया का कारण बन सकते हैं। मोटापा, जैसे आपके शरीर में वजन ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो आपको अपना वजन भी मेंटेन रखना होगा, साथ साथ जो है कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या से छुटकारा आप पा सकते हो। तो आज का जो नुस्खा है बहुत ही आसान है। आपको जो नुस्खा बता रही हूँ इसे आप आजमा कर अपनी गठिया की जो समस्या है उससे बहुत ज़्यादा राहत पा सकते हो आप, और तुरंत आपको ये फायदा करेगा। तो आपने यहाँ पे देखा नुस्खा बनाने के लिए हमने जो लिया है दोस्तों, यहाँ पे प्याज। प्याज को धोकर अच्छे से साफ कर लेना छिलका हटाने के बाद में, और फिर उसको इस तरीके से ग्रेट करना। आप बिल्कुल आसान नुस्खा है, कम समय में बनने वाला नुस्खा है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अभी गर्मियों के मौसम में आप, जैसे सर्दियों में तो हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम चीज़ें लगाते हैं, मसाज करते हैं, सेक करते हैं, लेप करते हैं, लेकिन मुश्किल होती है तो गर्मियों में। लेकिन गठिया तो अपना असर गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा जो है दिखाता है जिनको इसकी शिकायत होती है दोस्तों। तो आप इस तरह के आसान और जो उपयोगी नुस्खे होते हैं ना उनको घर में तुरंत बनाकर 2 मिनट के अंदर और इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप आजमा कर देखिएगा, जिनको भी ये समस्या है उनके लिए ये नुस्खा है दोस्तों। एक बार में आपको इतना नुस्खा तैयार करना है। एक छोटी सी मीडियम सी प्याज ले लेनी है और उसको आप इस तरीके से जो है ग्रेट करके और फिर उसका रस निकाल लेना। आपको एक बार में जो है 3-4 चम्मच प्याज का रस ले लेना है, क्योंकि ये नुस्खा आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को ग्रेट किया। आप जो है ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हो, और जिसके जैसे गाँव में है अधिकतर लाइट वगैरह की भी समस्या रहती है और जार वगैरह की भी जो मिक्सर होता है, तो आप जो है इसे सिलवट्टे पे पीस सकते हो। इसको पहले अच्छे से साफ करना सिलवट्टे को, और फिर इस पे भी आप जो है पीस सकते हो। उसमें मिर्ची वगैरह तीखा नहीं होना चाहिए क्योंकि रेगुलर मसाले होते हैं उसके ऊपर। तो आप या फिर अलग से कोई पत्थर ले लेना और उसके ऊपर भी इसे पीस कर जो है इसका रस निकाल लेना है आपको। रस निकाल कर, और एक बार में अगर ज़्यादा रस निकलाता है ना तो आप उसको कम कर लें थोड़ा सा, बाकी का जो रस है और बाकी की जो प्याज बची है उसको सब्जी वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हो, फेंकना नहीं। सुबह जब भी आप सब्जी वगैरह बनाते हो उस समय आप ये नुस्खा बना लेना और इसको दिन में 1-2 बार इस्तेमाल कर लेना आप।
3-4 चम्मच जो प्याज का रस हमने लिया था उसके अंदर आपको 2-3 चम्मच जो है सरसों का तेल डाल लेना है। कच्चा ही आपको यहाँ पे तेल लेना है और कच्चा ही आपको यहाँ पे जो है ये प्याज का जो रस लिया है ये लेना है। दोनों को बहुत अच्छे से फेंट लेना। इसमें आपको 1 मिनट का टाइम लगाना कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, दोनों चीज़ एक साथ हो जाएंगी। और उसके बाद में आप जो है अपने उंगलियों की, हाथ की जो उंगलियां होती है इसको इसके अंदर डिप कर करके और पूरे ज्वाइंट जैसे घुटनों पे मसाज करनी है, इसमें से थोड़ा सा मिश्रण उठाया और अच्छे से घुटनों पे अप्लाई किया। फिर हल्के हाथों से आपको मसाज कर लेनी है। पैरों के ज्वाइंट पे करनी है, हाथ के ज्वाइंट पे करनी है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण उठाते हुए हाथ से अच्छे से इस पे जो है इसी मिश्रण की आपको जो है मसाज करनी है दोस्तों। इसे आप जिनको ज़्यादा शिकायत होती है ना वो दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। ये जो मिश्रण बनाया है आपने इतना ही बनाना है कि एक दिन में ही खत्म हो जाए, क्योंकि प्याज का रस बाद में स्मेल करने लगता है, इसलिए इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान नुस्खा है। दिन में आप एक बार 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम देंगे तो आसानी से बनाकर इसे रोजाना आप लगा सकते हो, कुछ दिन लगातार। मसाज करने वाला नुस्खा। इसके बाद में एक खाने वाला नुस्खा आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आसान है। जैसे गर्मियों का मौसम है, दही लस्सी सभी खाते होंगे अपने घर में, तो इस नुस्खे में भी आपको जो है दही का इस्तेमाल करना है। रोजाना फ्रेश दही अपने घर पे बना लेनी है और इस तरीके से आपको एक बार में कम से कम 150 से 200 ml दही आपको लेना है। 150 ml तो लेना ही लेना है किसी भी हाल में। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और ऐड करनी है दोस्तों। ये आपको आसानी से जहाँ पे पान वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे पान की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। ये है चूना दोस्तों। खाने वाला चूना आपको लेकर आना है, शुद्ध किया हुआ चूना। डायरेक्ट चूना उठा के इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वो जो है ना जीभ को और अपने मुंह पे छाले वगैरह कर देता है, फाड़ देता है अंदर से स्किन को। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको वो चूना इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आप लेकर आए शुद्ध किया हुआ चूना, पान की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। 10-20 रुपए में 2-2 रुपए के छोटे पाउच भी मिलते हैं, तो आप वो भी ला सकते हो। और 1 कटोरी दही के अंदर आपको 1 गेहूं के दाने के जितना चूना, बिल्कुल थोड़ा सा चूना आपको ऐड करना है। ये जो चूना है हल्का सा सूखा भी हो सकता है, पानी वाला भी। ये सूख गया था, गर्मियों का मौसम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको सॉफ्ट कर लिया ताकि आसानी से निकल आए ये। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो इसके अंदर घर पे ही। फिर आपको रोजाना 1 गेहूं के दाने के जितना चूना लेकर और दही के अंदर मिक्स करना है। चूना कभी भी डायरेक्ट आप मुंह में रख के ना खाएं, नहीं तो जैसे मैंने बताया ये शुद्ध किया हुआ भी होता है, ये भी कई बार जीभ को फाड़ देता है दोस्तों। तो आपको फिर बाद में खाने में दिक्कत होती है 1-2 दिन। तो इसलिए बिल्कुल भी डायरेक्ट ना लें। आप इसे किसी भी जूस में ले सकते हो, लस्सी में ले सकते हो, दही में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको आज का जो नुस्खा है इसमें आपको दही में ही इस्तेमाल करना है। रोजाना सुबह नाश्ते में आपको 1 कटोरी दही लेना है, इसी में चूना डालना है और नाश्ते में ये आपको खा लेना है। रेगुलर रखना है इसे। जिनको भी गठिया की शिकायत है, जिनको पथरी वगैरह की शिकायत है, उनको ये नहीं लेना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।